नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। आज एक वीडियो मैंने सुबह डाला था आइडिया के बारे में, सेकंड स्टेज। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। जो लोग चाहते हैं कि अपनी बिज़नेस की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे किया जाए, ना कि बहुत ही बड़े लेवल पे, बट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, तो वो वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। और आगे की बात करता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात। अब आपको सबको पता है कि जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है अगले महीने से। तो बहुत सारी वेबसाइट्स जो है सबने डेडलाइन दे दी है जीएसटी नंबर अपडेट करने के लिए उनकी साइट पे। तो अगर आपने जीएसटी नंबर अभी तक अपडेट नहीं किया है तो पहले वो कर दीजिएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो तुरंत सेलिंग बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जो डेडलाइन दी गई है उसमें ईबे में 25 है, अमेज़ॉन में 15 तारीख है आई गेस, तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फ्रीज़ हो जाने के बाद आपका पेमेंट भी फ्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आप सेलिंग जो है कंटिन्यू रखेंगे तो उसका पेमेंट आपको नहीं आएगा। तो अभी से अगर आप बंद करेंगे तो तब तक शायद आपका पेमेंट जो है वो आ जाए। तो आज ही से वो सेलिंग जो है बंद कर दीजिएगा अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। जीएसटी नंबर अगर आपके पास आ जाता है बाद में, तो बाद में आप फिर से शुरुआत कर लीजिएगा, लेकिन तब तक सेलिंग जो है वो बंद कर दीजिए हर एक प्लेटफॉर्म में जहाँ पर भी जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। 3 इंटरेस्टिंग बातें जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताऊँ। एक तो है एक ऑफ़र के बारे में। फ्लिपकार्ट में आईफोन का एक ऑफ़र चल रहा है, आईफोन 6 का 21,999 में। तो मेरे हिसाब से ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा है। 16 GB है या कितने GB का है नहीं पता, बट ऑफ़र अच्छा है। क्योंकि अगर मैं कोई भी स्मार्टफ़ोन लेने का सोच रहा हूँ एज़ अ बिजनेसमैन या एज़ अ प्रोफेशनल, ऑब्वियसली मैं सोचूंगा आईफोन ही लेना। क्योंकि देखिए, हम कितने भी कोशिश कर लें, मैं ये जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है वो कहीं ना कहीं तो अटक ही जाता है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आईफोन में 2009 से यूज़ कर रहा हूँ, जब से वो 3GS आया था तब से आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, और अभी तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। इवन वो 3GS जो फ़ोन है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक वो फ़ोन वैसे ही चलता है जैसे वो पहले चलता था, ठीक है। तो आईफोन इज़ एन आईफोन। अब मैं क्या बताऊँ, आईफोन के मैं यहाँ पे कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ या फिर उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट उनका जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। उसकी पिक्चर क्वालिटी, अब उसके 8 मेगापिक्सल वाले कैमरे से फ़ोटो लेंगे और किसी और के 20 मेगापिक्सल वाले कैमरे से फ़ोटो लेंगे तो आपको डिफरेंस तो भी पता चल जाएगा किसका बेहतर है, ठीक है। तो दैट इज़ द क्वालिटी जो आईफोन में मिलती है। तो दूसरी बात अगर हम करें तो है एक फ्रॉड की। फिर से एक फ्रॉड आ चुका है यहाँ पे। अब ये मोहाली की बात है। मोहाली के एक कुरियर कंपनी ने जो ज्वेलरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज्वेलरी प्रोडक्ट्स डिलीवरी करते समय पैकेट को काट के उसके अंदर से जो ज्वेलरी होती है वो निकाल ली, करीबन 56 लाख रुपीस की, ठीक है। अब हम किसको ब्लेम करेंगे भाई, यहाँ तो सब कुछ झोल ही झोल हो रहा है। ये कुरियर वाले भी यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, अब बायर नहीं सही बता रहे हैं, अब सेलर भी लोग बोल रहे हैं गलत बेचते हैं, तो भाई सही है कौन। बट जो भी हो, इम्पैक्ट तो बिज़नेस को होता ही है ऐसे लोगों की वजह से। अब ये कंपनी का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा हो रहा है इस कंपनी से। कंपनी का नाम जो है ब्राइट कुरियर एंड सुपर ब्राइट कुरियर कंपनीज, ओके। तो ये नाम याद रखना और ध्यान से बिज़नेस करना। इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि फ़्लिपकार्ट के अब 10 साल पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो फ़्लिपकार्ट अब एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, इवेंट तो नहीं कह सकते, एक इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, जहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना एक बेस्ट आइडिया लाइए बेंगलोर में ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। बेंगलोर में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है। आप बहुत लोग अगर विज़िट करें वहाँ पे तो उनको पता होगा कि बेंगलोर का ट्रैफ़िक कैसा है। मैं भी वहाँ पे विज़िट किया हूँ। बहुत लंबे लाइन में है, मतलब बहुत ही लंबे लंबे ट्रैफ़िक में आपको खड़े रहना पड़ता है। अगर एयरपोर्ट जाना हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि हालत ख़राब। तो ऐसे ट्रैफ़िक को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए फ़्लिपकार्ट ने एक इनिशिएटिव निकाला है, जहाँ पे वो कह रही है पब्लिक को कि आप अपना बेस्ट आइडिया लाइए। जो टॉप 10 बेस्ट आइडियाज़ होंगे वो उनको अलाउ करेंगे। डिसाइडिंग पैनल है, वो डिसाइडिंग पैनल के सामने वो लोग लाएंगे उन लोगों को और कहेंगे कि यस आपका आइडिया जो है वो प्रेजेंट करिए, और अगर उनका आइडिया अच्छा लगा तो वो डिसीजन जो भी लेंगे वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए हर एक सिटी में। अगर जो कंपनीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ऐसा कोई इनिशिएटिव लाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटी,
तो एक हिसाब से ये अच्छा ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें कंपनी का पैसा लगता होगा ऑब्वियसली, बट इससे फ़ायदा बहुत लोगों को होगा, सिटी में रहने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो कहीं पर भी कोई अच्छा काम होता है तो यस हम ऑलवेज़ कहते हैं, कहीं पे बुरा होता है तो सबसे पहले कहते हैं। एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है अभी, जहाँ पे एक दिल्ली की कंपनी है, उन्होंने एक वेबसाइट डोमेन खरीदा था startupindia.in करके। तो उनको हमारी गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है कि वो डोमेन जो है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है, और उसको क्लोज़ कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, आपको पता होगा, startupindia.gov.in, ठीक है, .gov.in। तो उसके साथ वो ऑलमोस्ट क्लैश कर रहा है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कहा है कि भाई आपकी जो भी वेबसाइट है उसको करो बंद, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब ये जो वेबसाइट थी दिल्ली वाली कंपनी की, उनकी वेबसाइट 2 साल पहले ही उन्होंने वो डोमेन खरीदा था, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव उसके बाद आया, तो स्टिल अगर गवर्नमेंट का नोटिस आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भैया, जो भी है मतलब पैकअप करके वहाँ से निकल जाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी तो फिर ऑब्वियसली मज़ा नहीं आएगा। देखिए एक और अपडेट आया है और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं अभी। जीएसटी आने वाला है, आप सबको पता है। जीएसटी आने के बाद टैक्स जो है वैल्यू की वो बढ़ जाएगी, तो आपके पास पुराना जो स्टॉक पड़ा हुआ है, बहुत सारे सप्लायर्स के पास ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो अब वो डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर डिक्लेयर भी करेंगे तो उनके पास वो परचेस बिल नहीं होगा वो प्रोडक्ट्स का, तो उसकी वजह से अब ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में वो लोग रद्दी के भाव पे प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिए। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए तक का जो सामान है, एज पर द रिपोर्ट्स 20,000 करोड़ रुपए तक का जो सामान है वो रद्दी के भाव में बिक रहा है अभी, बिकॉज ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी आपका ब्लैक का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लैक का मतलब जिसके परचेज बिल्स नहीं है, वो सब क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर भी रेट पड़ी या कहीं पर भी क्वेरी आई और वो सामान मिला और उसके बिल नहीं मिले, तो फिर बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं सेलर्स, स्टॉक होल्डर्स जो भी है। तो सब लगे हुए हैं अपना स्टॉक क्लियर करने में, ठीक है। हम भी क्लियर कर रहे हैं अपना स्टॉक, ठीक है। आपको भी जो सप्लायर्स हैं हमारे ग्रुप में, उनको भी वो मेल आएगा हमारी तरफ से डिस्काउंट पे, बट हम सारा बिल के साथ करते हैं, तो आपको उतना डेड चिप में नहीं मिलेगा, थोड़ा सस्ते में मिलेगा, यस, क्योंकि हम जो है स्टॉक क्लियर करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जीएसटी आने के बाद जो भी नया प्रोडक्ट आए वो नए बिल के साथ आए। तो अगर किसी को फ़ायदा उठाना है ऑनलाइन सेलिंग में, तो फिर हमारे जो रेट्स हैं वो आपको आ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के रेट्स जो है वो गिरने वाले कुछ दिनों के लिए, अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो। दोस्तों, वेंचर कैपिटल फर्म आईडीजी वेंचर्स इंडिया, आपने सुना होगा अगर बिजनेस लाइन में है काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने टाइप किया है, कह सकते हैं टाइप यूनिलीवर वेंचर्स और अमेज़ॉन के साथ अपने स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरिंग देने के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब सीधी भाषा में यही है कि आपके पास अगर कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जो एग्जीक्यूशन फेज में है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और आइडिया बहुत ही अच्छा यूनिक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं फंडिंग के लिए और मेंटरिंग के लिए अमेज़ॉन के इस नए वेंचर से भी। तो अच्छी बात है अमेज़ॉन की तरफ से, इससे काफ़ी सारे नए लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कुछ करने के लिए, और कंट्री के लिए भी अच्छा है क्योंकि जॉब्स ग्रो करेंगी, वो लोग खुद ग्रो करेंगे। बट सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि ये फंडिंग वंडिंग मिल तो जाते हैं, उसके बाद बंदिंग हो जाता है। बंदिंग मतलब बंद हो जाता है। काफ़ी सारा जो नया नया वेंचर है वो आपको पता है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे वेंचर्स हैं जो बहुत पहले फंडिंग मिला करोड़ों में, मतलब इतने करोड़ों में कि हम बात भी नहीं कर सकते, अब उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है और ऐसा ना हो वही हम दुआ करेंगे, और क्या। पेटीएम का एक नया फीचर आने वाला है जो आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। ओवर स्पीडिंग या फिर चालान के बारे में तो आपने सुना होगा, जो हमें ट्रैफिक पुलिस वाले देते हैं। अब उसका पेमेंट करना बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप उसका पेमेंट पेटीएम से भी कर पाएंगे कुछ आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास पेटीएम में पैसा है और आप सोच रहे हैं कि चलो आप थोड़ा ओवर स्पीडिंग करते हैं या फिर हेलमेट नहीं पहनते हैं या फिर ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं, तो आपके पेटीएम से आप पे कर सकते हो। तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, बेसिकली आप इसको सब अवॉइड कर सकते हो चाहो तो, बट अगर कर देते हो तो पेटीएम से पे कर देना भाई।
और निकल जाना वहाँ से। और क्या कहूँ, अब ये कहाँ कहाँ होने वाला है उसकी कोई खबर नहीं है। मुंबई में, पुणे, विजयवाड़ा, यहाँ पे लाइव है। बाकी और डिपार्टमेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ पे एक्टिवेट ये होने वाला है, मतलब सर्विस उसकी शुरू होने वाली है। इंडिया का स्कोर हुआ है 227 पे 341 ओवर्स। क्या लगता है आपको, इंडिया जीतेगा या नहीं? अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करीबन 6 बजे, तो मुझे लग रहा है कि शायद जीत ही जाएगा। ओके दोस्तों, तो जाने से पहले फिर से मैं आप सबको कहना चाहूँगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी नंबर अगर नहीं है तो सेलिंग बंद कर दीजिए, जीएसटी नंबर है तो सेलिंग कंटिन्यू रखिए। और स्टॉक का भी आप देखिए, अगर आपके पास स्टॉक है बहुत ज़्यादा तो आप उसको क्लियर करना थोड़ा शुरू करिए, क्योंकि फिर जुलाई से जो टैक्स रेट्स इम्प्लीमेंट होंगे नए वाले, तो आपको थोड़ा लॉस हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी जो सुपीरियर्स हैं जो उस फील्ड में हैं, सीए हो या फिर अकाउंटेंट हो, उनसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। बिज़नेस चला रहे तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो एज़ यूजुअल डेडिकेटेड सपोर्ट की टिकट रेज कर लीजिएगा या फिर ग्रुप में ट्राई करिएगा पता करने की, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल किसी और बात के साथ और स्टेज 2 के साथ अपने आइडिया के। सो दैट्स इट, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। फाइनली बारिश आ रही है।